इट्स टाइम फॉर अ ला लीगा मिड वीक गेम दोस्तों, बट रियल मैड्रिड वर्सेस जिरोना कोई ऐसा बड़ा मैच नहीं है जिसके बारे में बात की जाए। बट बड़ा मुद्दा ये है इस टाइम पे कि देर आर टू मेनी इंजरीज एट रियल मैड्रिड, और जो रियल मैड्रिड प्लेयर्स हैं वो फिटनेस को लेके काफ़ी जूझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई इस मैच में, जिरोना वाले मैच में, बेंजेमा इज आउट, कामाविंगा इज आउट, रोड्रिगो इज आउट एंड Ceballos is out just because he is suspended. We know कि Alba is injured and Mendy is injured, and keeping in mind कि 6 मई को ही ओसासुना का गेम है जिसमें एंसेलोटी ने ये बोला है कि वो अपनी सबसे प्यारी जो 11 है उसको बार बार ला लीगा में ट्राई करना चाहता है, सो दैट द केमिस्ट्री इज टॉप नॉच, और बंदों को पता है कि एक दूसरे के साथ करना क्या है और कौन कब क्या रन मारने वाला है, बेसिकली अबाउट मोर एंड मोर गेम टाइम टुगेदर। और वो एक प्रॉब्लम रियल मैड्रिड फेस कर रही है, आने वाले मैचेस में करेगी भी, क्योंकि बिग नेम्स लाइक आल्बा who need to be fit for the Champions League clash against Man City as well. Mendy भी again he is also running out of time for the फर्स्ट लेग दोस्तों। तो क्या होने वाली है जिरोना के अगेंस्ट रियल मैड्रिड की लाइनअप, उसके बारे में बातचीत करेंगे क्योंकि इतने सारे बड़े प्लेयर्स मिसिंग है। बट उससे पहले, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है हु इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग इन रियल मैड्रिड लेफ्ट बैक पोजीशन, क्योंकि कामाविंगा भी नहीं है, मेंडी इज इंजर्ड। तो क्या लगता है कि नाचो होगा या फिर आप किसको देखने वाले हो? डेविड आल्बा भी इंजर्ड है, तो हु इज गोइंग टू प्ले ऑन द लेफ्ट बैक टुनाइट दोस्तों? मेरी मानो तो देखो रोड्रिगो की अगर हम बात करें तो इतनी बड़ी कोई इंजरी है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा फील करा था, सेम विद बेंजेमा, तो इनकी चिंता का विषय है नहीं। सबसे बड़ी इंजरी अगर किसी प्लेयर को हुई है तो अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप देख लेना, मेरे ख्याल से दैट प्लेयर इज नॉट यूज दैट मच। ईडन हजार्ड को फिर से इंजरीज हो गई हैं, एंड जब लगता है कि ब्रो ही इज गोइंग टू गेट अ चांस, ही इज़ गोइंग टू गेट अ चांस, तब वो फिर से दोबारा इंजरी हो जाती है। ट्रेनिंग में कल एक बहुत बड़ी चोट लगी ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्तों अगर फ्रंट थ्री की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ पर रॉड्रिगो डाउन द मिडल आपको देखने को मिलेगा, एसेंसियो ऑन द राइट विंग एंड लेफ्ट विंग विनीशियस जूनियर, या फिर आपको वो वाली बातचीत दिखने को मिल सकती है जिसमें रियल मैड्रिड ने, आपको याद है, आज 6 गोल मारे थे अभी कुछ मैचेस पहले रियल वैलाडोलिड के अगेंस्ट। बेंजेमा को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था आफ्टर ही स्कोर्ड अ हैट्रिक। वो वाली उसके बाद जो फ्रंट थी खेलती, वो वाली फ्रंट थी आपको देखने को मिलेगी। अगर मिडफील्ड की बात करें तो टोनी क्रूज एंड मॉड्रिच विल बी बैक, क्योंकि काफ़ी रेस्ट उनको अच्छा मिल गया है। तो टोनी क्रूज एंड मॉड्रिच विल बी बैक इन द लाइनअप विद चुआमेनी इन माय ओपिनियन, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इस टाइम पे अगर कोई सीडीएम हमारे पास है तो वो चुआमेनी ही है, एंड ही शुड बी गेटिंग चांसेस बिकॉज इज अ क्वालिटी टॉप प्लेयर, और उसको कॉन्फिडेंट देना चाहिए एंचेलोटी को। एंड टुडे इज गोइंग टू बी हिज गेम इन माय ओपिनियन। और अगर आप बैक फोर की बात करो तो इट्स फॉर श्योर गोइंग टू बी रूडिगर एंड मिलिटाओ एज अ सेंटर बैक्स। एक तरफ लॉर्ड वेस्क्यूज या कारवाहाल और एक तरफ लेफ्ट बैक नाचो एंड पीछे कोर्तुआ, क्योंकि भाई ने बोल दिया एंसेलोटी ने कि जब तक कोर्तुआ फिट है ही इज गोइंग टू प्ले ईच एंड एवरी गेम, क्योंकि उसको वो फिटनेस चाहिए 100% पे, उसको वो कॉन्फिडेंस चाहिए जो कि गेम इन एंड गेम आउट खेलने से ही मिलेगा कोर्तुआ को। येस, लूनन विल प्ले सम मैच एट द एंड ऑफ द गेम, द ला लीगा गेम्स जो 3-4 होंगे जिसमें जीत हार का कोई फर्क नहीं होगा ला लीगा के सेकंड थर्ड होने पे, तो फिर उस पर आके लूनन खेलेगा इन माय ओपिनियन। उसके अलावा यू आर नॉट गोइंग टू सी अनफॉर्चुनेटली लूनन इन माय ओपिनियन, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर भाई। बट दोस्तों बात यही है कि कोपा डेल रे जैसा मैच आ रहा है, क्या कहते हैं फाइनल, और मैन सिटी जैसा गेम आ रहा है, हमारे प्लेयर्स इतने ज़्यादा इंजरी हो रही है, उनको इंजर्ड हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि भाई जब वो होते हैं तो उनको इतना रेस्ट नहीं दिया जाता, जो कि समझ आता है। यहाँ पर वो वाली बातचीत नहीं है कि भाई अगर वो फाइनल आ ही रहा है और मैन सिटी आ रहा है तो उनको रेस्ट दे दो, ये चीज़ नहीं कर सकते बिकॉज दीज प्लेयर्स आर हंग्री फॉर मिनट्स। आप कामाविंगा की बात करो, आप विनीशियस जूनियर की बात करो, रोड्रिगो की बात करो, और सबसे अच्छी बात है ये है टच वुड दैट एवरी प्लेयर इज क्लिकिंग राइट नाउ। तो इन माई ओपिनियन आज का जो लाइनअप होगा वो एंसेलोटी मोस्ट प्रॉब्ली यही खिलाने वाला है। फेदे वेलवार्दे को भी रेस्ट मिलेगा मेरे ख्याल से, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लेयर्स जिसे सबसे ज़्यादा मिनट्स खेले रियल मैड्रिड के लिए, तो आज मेरे को लगता है कि उसको रेस्ट देना चाहिए फॉर श्योर। एंड टोनी क्रूज, चुआमेनी और मॉड्रिच के लाइनअप के साथ ही, मिडफील्ड के साथ ही जाना चाहिए। ईडन हजार्ड केसेस मेरे ख्याल से तो वो बातचीत खत्म हो चुकी है। आई डोंट थिंक ईडन हजार्ड इज गोइंग टू गेट मिनट्स आफ्टर दिस इंजरी इन दिस सीजन प्रॉब्ली, और जो ईडन हजार्ड बार बार रुकने की बात करते हैं मेरे ख्याल से उनको चले जाना चाहिए। दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट पॉसिबल थिंग, क्योंकि इवन ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, इवन एज रियल मैड्रिड फैंस वी आर फ्रस्ट्रेटेड कि हर मैच में ही बंदा, मतलब 2 मैच के बाद ही बंदा इंजर्ड हो जाता है बिना खेले ही। तो वो वाली बातचीत, मतलब ऑब्वियसली गॉड इज़ नॉट ऑन हिज साइड
जब से वो रियल मैड्रिड आया, बिकॉज वी नो द क्वालिटी. एट टाइम्स आई फील सॉरी फॉर ईडन हज़ार्ड, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. तो दोस्तों रात को मिलते हैं 11 बजे. इट्स रियल मैड्रिड वर्सेस जिरोना फॉर श्योर. इंटरेस्टिंग लाइनअप, इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला है. लेट्स सी विनीशियस एंड रोड्रिगर कितना गेम हो जाता है. एंड एसेंसियो बैंगर, आई गेस इट्स इनकमिंग. आप बताओ कि क्या अनदर बैंगर, अनदर मैच, अनदर गोल फॉर एसेंसियो होने वाला है कि नहीं. तब तक के लिए सुई हाला मद्रिद.